राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 22 सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सूत जी महाराज सभी ऋषियों को भगवत के लक्षण और वैशाख स्नान की महिमा बताते हुए राजा अम्बरीश और नारद मुनि का वृतांत सुनाते हैं। सूत जी महाराज बोले, एक समय राजा अम्बरीश ने नारद जी से बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप संपूर्ण लोकों के अनुग्रह करने वाले हैं और आपने भगवान विष्णु के सगुण और निर्गुण ध्यान वर्णन किया है। अब आप भक्ति का लक्षण बतलाइए। साधुओं पर कृपा करने वाले हे देव ऋषि, मुझे यह समझाइए कि किस प्रकार मनुष्य को कब, कहाँ, कैसे और किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए। इसके बाद सूत जी बोले, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के वचन सुनकर जो बड़ी प्रसन्नता हुई, वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेक प्रकार की बताई गई है, मानसी, वाचिकी, कायिकी, लौकिकी, वेदिकी और तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारण, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है, उसे मानसी भक्ति कहते हैं, अर्थात मन से की गई भक्ति। दिन रात वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा उपनिषद, वेद आदि के पाठ जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, उसका नाम वाचिकी भक्ति है, अर्थात मुख से व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना, जो कि शरीर से साध्य होने के कारण कायिकी भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद्य, अर्घ्य के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है, उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जप संहिताओं के अध्ययन आदि की, हविष्य की आहुति, यज्ञ, याग आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। पूर्णिमा तथा विपुष योग, जब दिन और रात बराबर हो, तुला और मेष की संक्रांति आदि के दिन जो याग करने का आदेश दिया है, वह वैदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिकी की भक्ति का वर्णन करता हूँ, सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखता है, वह ध्यान किया करता है, विषयों से अलग रहता है और ध्यान में देखता है भगवान का मुख अनंत तेज से चमक रहा है, उनकी कमर के ऊपरी भाग तक लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है, उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं, उनके हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है, वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। हे राजन, इस प्रकार योग युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि लकड़ी को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को नष्ट कर देती है। भगवान श्री विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है। राजन, देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रतानुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। हे भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकार वश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष ने भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं, इस बात को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात न हो, फिर भी जिनके चरण उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथा को मुझसे विस्तार से कहने के पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो। तुमने भक्ति की लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, तो सो सब सुना दिया।
अब गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, क्योंकि वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी में है। इसमें गंगा का स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जून ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उसे बाहर निकाला था। इस तिथि को स्नान करके जो आकाश में मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है तथा गंगा के सदृश कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान श्री विष्णु के चरणों से हुआ है। यह भगवान भोलेनाथ के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन के विशेष फल है। भगवान श्री विष्णु और ब्राह्मणों की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव वैशाख के समान महीना और माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम करते हैं। मास में जो भी भक्ति पूर्वक दान, स्नान और शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 करोड़ गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्वात्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य गुना मिलता है। माघ मास में जब मकर राशि में सूर्य हो तो कार्तिक की अपेक्षा भी 1000 गुना उत्तम फल मिलता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ से भी 100 गुना अधिक पुण्य मिलता है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य है जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, भविष्य भक्षण तथा ब्रह्मचर्य का पालन ये महान पातकों का नाश करने वाले हैं। कलयुग में भी यह वैशाख स्नान दान का महत्व गुप्त नहीं रह पाएगी। अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी। अतः व्यासमेघ के पुण्य को स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतः कलयुग के लिए अश्वमेघ का प्रचार कम कर दिया गया और उसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया है। वैशाख माह महत्तम कथा अध्याय 22 समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अगली कथा हम कल सुनेंगे। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे।